तो सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी वही होती है कि आप अपने काम को फोकस करते हुए बढ़ते रहें, कंटिन्यूअसली चलते रहें। अगर आप चल रहे हैं तो चलते रहिए, नहीं चल सकते तो रहेंगे, लेकिन आगे बढ़िए। आगे बढ़ना आपका सबसे जरूरी काम है और आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हम आ गए फिर से RON एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में, आपके लिए फिर से हाजिर हैं। फिर से आपके उसी चैप्टर में चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को लेकर के आ गए हैं। तो आप हो जाइए बिल्कुल तैयार, पेपर और पेन लेकर के, और अपने टैबलेट अगर जो भी आप यूज करते हैं उसको लेकर के। लेकिन उससे पहले हमको क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है आपसे मोटिवेशन, और मोटिवेशन हमको मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक, शेयर और आपके द्वारा बेलें। और स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके थे। एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हमारे पास 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के, पार्ट 7, 8 और 9, 10 कुछ ऐसे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट की साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमको प्रूव करना है इसको tan थीटा के इक्वल। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि आप जब भी सॉल्व करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना होता है? ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये ध्यान रखना होता है कि LHS को या तो RHS के बराबर प्रूव करो, RHS को या तो LHS के बराबर प्रूव करो, या फिर दोनों को सॉल्व करके एक जगह पे इक्वल शो कर दो। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको यहां पर ये ध्यान देना होता है कि ऐसी कंडीशन कब आती है, जब भी आप क्वेश्चन को देखें और आपको ये लगे कि हम LHS को सॉल्व करके RHS ला सकते हैं या RHS को सॉल्व करके LHS ला सकते हैं। ठीक है, तो आप वैसा करें। और ऐसा लगता है आपको कि हम अगर यहाँ फार्मूला पुट कर रहे हैं और इसमें फार्मूला पुट कर रहे हैं तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं या दोनों को इक्वल ला सकते हैं, तो हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। लेकिन आपसे ये अपील है, ये गुजारिश है बच्चों की आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको वीडियो में बताए गए सॉल्यूशन का फल मिलेगा। बताया गया सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आएगा और उसको एंड तक देखने से ही आप आगे वीडियो में बने रहेंगे, तो आपके लिए फायदा होगा। चलिए चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो बच्चों, अगर हम यहां से, ध्यान देना, अगर हम यहां से साइन थीटा को कॉमन कर लें, LHS ले लिया हमने, LHS में हमारे पास साइन थीटा को कॉमन कर लिया, तो बचा क्या ऊपर? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हमने क्या कॉमन कर लिया? कॉस थीटा कॉमन कर लिया। जी सर, कॉस थीटा कॉमन कर लिया, तो यहां आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर हमको ध्यान देना है कि क्या हो सकता है। अभी हमारे पास फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है। क्योंकि हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि हमने अभी उसके बारे में पढ़ाई नहीं की है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं? तो यहां ध्यान दीजिए कि साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं सर। और नीचे ऐसे ही रहने देना है, कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहने देंगे। ठीक है सर, आपने बताया, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को हम ये लिख सकते हैं। तो यहां साइन थीटा हो गया और यहां पे 1 माइनस इस 2 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे नीचे आपके पास कॉस थीटा है और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस सर, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको अलग ही लिख लेते हैं। और अंदर हमारे पास क्या है? अंदर है -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी आपके पास वही चीज है
2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब ये माइनस को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और नीचे भी आपका हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। बिल्कुल सर, ये तो आरएचएस आ गया, बिल्कुल इजी, आपको ये मिल गया, ठीक है। एलएचएस बराबर आरएचएस आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट्स होगा, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप हमको क्लियर करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है कि साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इसके इक्वल में प्रूफ करना है अपने को। क्या अपने को प्रूफ करना है कि 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये इतना अपने को प्रूफ करना है, ठीक है, इतना अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है। हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में हमारे पास क्या होगा कि इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो आपके पास पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो क्या देता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां ध्यान रखना कि ये इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में लिखना है, ये भी वही है, उसको भी वैसे ही करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, इतना हो गया। चलिए प्लस यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमारा इसका वाला हो गया। ये आपका पहले टर्म का इतना और दूसरे टर्म का इतना, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां ध्यान देना, थोड़ा सा आपको सोचना है कि साइन ए और कोसेक ए में रिलेशन क्या होता है। साइन ए और कोसेक ए में रिलेशन होता है रेसिप्रोकल का। साइन ए और कोसेक ए में रिलेशन किसका होता है, रेसिप्रोकल का। तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलिए सर ऐसा कर दिए। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आ गया, और हमको ये भी पता है कि कॉस और सेक ए में भी क्या रिलेशन होता है, कॉस और सेक ए में भी रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। तो 2 इंटू कॉस ए तो रहेगा ही रहेगा, और इसको 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और प्लस सेक स्क्वायर ए लिख लेते हैं। ठीक है सर, ऐसा कर लेते हैं। अब यहां पर हमको देखना ये है कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक पास कर लीजिए, है ना, साइन स्क्वायर ए। और अब यहाँ पे ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यहां से कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। ओके, ऐसा हो गया। और कॉस स्क्वायर ए भी तो है अभी, ये कॉस स्क्वायर ए भी यहां लिख लीजिए। आप एक काम कीजिए, पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ कॉस स्क्वायर ए लिख लो, कॉसेक स्क्वायर ए तो है ही, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। इतना तो हमारे समझ में आ गया सर कि ये चीज हो गई, ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, एक पास कर लीजिए। क्यों, क्योंकि अपने पास आइडेंटिटी होती है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपको क्या देता है, 1 देता है। प्लस 2 को हमने यहाँ ऐड कर लिया, यस सर, ये 4 हो गया। बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए।
बट सर हमको तो कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए चाहिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों, हो जाएगा। इसको हम 1 लिख सकते हैं, 1 + 4 हो गया। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए को हम 1 + कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी आपको मैंने पहले ही बता रखी है। सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर ए, ये भी हमने पहले आपको बता रखा है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 1 5 1 6 1 7, कितना हो गया 7, और प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो मिल गया हमको, ये हो गया बिंगो, और ये बन गया RHS। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 9। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। LHS हमने ले लिया, LHS हम ले लेंगे, और हमको ये पता है कि जब हमको कोई आइडेंटिटी नहीं मिल रही हो तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इसको साइन और कॉस में जो भी हमारे पास टर्म है उसको क्या कर लेंगे, साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस साइन ए, ये हमारा हो जाएगा पहला स्टेप। और इसी तरीके से यहां पे लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए, ऐसा लिखा जा सकता है ना। अब चलिए इसका यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 - sin स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, हाँ जी सर ये तो हो गया, इंटू 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये भी हो गया। ओके सर, अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि क्या बनेगा, 1 - sin स्क्वायर ए और 1 - cos स्क्वायर ए, ये दोनों चीजें हैं, और नीचे sin ए इंटू कॉस ए है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपका जो ऊपर आएगा अगर हम उसको देखें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होती है, और इसकी वैल्यू इंटू साइन स्क्वायर ए के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी, और नीचे साइन ए इंटू कॉस ए आएगा, है ना। तो अगर हम देखें तो यहां पर हमको क्या मिला कि यहां पे हमको जो है इसको हम कट करते हैं तो हमको मिलेगा एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिला, कॉस ए इंटू साइन ए मिला। ठीक है, लेकिन सर हमको तो प्रूफ करना है कि 1/tan a प्लस कॉट ए, 1/tan a प्लस कॉट ए। तो अभी मैंने आपको बताया नीचे, क्योंकि हमको क्या लाना है, 1/tan a प्लस कॉट ए लाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर डिवाइड कर दें यहां पर, अपने पास आया क्या पहले उसको ध्यान दीजिए कि हमको मिला क्या, ये कॉस ए इंटू साइन ए मिला है। ठीक है, तो अगर हम इसके नीचे 1 लिख दें तो चलेगा क्या, यस सर चलेगा, दौड़ेगा, क्यों नहीं चलेगा। और 1 का फार्मूला क्या होता है बेटा, 1 का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता है, होता है सर। और कॉस ए इंटू साइन ए ऑलरेडी ऊपर है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है सर, इतना भी आपने कर दिया, ये बिल्कुल सही हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर ऊपर नीचे जो है ना डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, इसी टर्म से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बाय कॉस ए इंटू साइन ए ऑन बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो दोनों में हम कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, प्लस यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए सर ये भी हो गया।
अब यहाँ पे ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 दे दिया, यहाँ पर एक कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन कॉट ए बन गया, और यहाँ पे एक साइन तो 1 tan ए बन गया। बस यही तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया, यही हमको लाना था, RHS हो गया। सर इसमें कुछ दिक्कत हो तो बताइए, इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे हमको जो ये मिल रहा है ना, एक्चुअल में हमको जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, तो हम यहाँ पे इसके नीचे 1 रखेंगे, और जब 1 रखेंगे तो 1 को हम आइडेंटिटी से cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। देखो बच्चों, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इवन इस एक्सरसाइज का नहीं बल्कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये इसके बराबर tan स्क्वायर भी सॉल्व करना है और इसके बराबर भी tan स्क्वायर सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS में आपके पास क्या है बच्चों, LHS में 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे कॉट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसका यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन tan स्क्वायर ए आ जाएगा, तो ये अपॉन tan स्क्वायर ए ऐसा लिख सकते हैं। अब ये कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये सेम चीज है तो कैंसिल, आपको क्या मिलेगा, tan स्क्वायर ए। अब इसको देखो ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे कि tan स्क्वायर ए ऊपर आ गया और 1 प्लस tan स्क्वायर ए ऐसे रहता, और नीचे आपका ये tan स्क्वायर ए प्लस 1 है ना। तो ये जो है ना, चाहे आप इसको प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं, सेम चीज हो जाती है, तो कैंसिल होकर के ये tan स्क्वायर ए मिल जाएगा। लेकिन सर अभी तो हमको ये भी प्रूफ करना है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो 1 माइनस tan ए को एज इट इज रहने दीजिएगा, और नीचे 1 माइनस कॉट ए को 1 बाई tan ए लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा। एक तो हमको मिल गया है ना tan स्क्वायर ए, एक तो हमको tan स्क्वायर ए मिल गया है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस tan ए तो ऊपर हो गया, और नीचे आपका आ जाएगा tan ए माइनस 1 और अपॉन में tan ए, है ना, अपॉन में tan ए मिल जाएगा, tan ए मिल गया। लेकिन इसके ऊपर क्या है, अपने पास स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan ए तो रहेगा ही रहेगा, नीचे जब हम इसको चेंज, और ये tan ए ऊपर चला जाएगा, tan ए ऊपर आ गया, और नीचे क्या हो जाएगा, -1 माइनस tan ए। हमने क्या किया, बस हमने इसको चेंज किया, इसको बस चेंज किया, तो यहां पर हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये स्क्वायर में है, तो माइनस tan ए यहां बचेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर ए बन गया, यानी ये भी आपका इसके बराबर आ गया। तो बच्चों आपने देखा कि ये बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व हो चुका है, और आपका ये क्वेश्चन हो गया है बिंगो। आपसे बार बार अपील ये की जा रही है कि आप जो है कम से कम वीडियो को जब भी देखें तो पूरा देखें, एंड तक देखें, और एंड तक देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कहां पे प्रॉब्लम है और क्या चीजें और इम्प्रूव करनी चाहिए, और क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपने आज चैप्टर कंप्लीट किया है वो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी एक्सरसाइज थे, जितने भी क्वेश्चन थे, आपने उसको कंप्लीट कर लिया है। फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेना चाहेंगे, और आपको ये जरूर कहेंगे कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें। बिल्कुल नए लोगों को भी भेजें, शेयर करते रहें, अपने दोस्तों में भेजते रहें, ताकि उनको भी इसका फायदा पहुंच सके। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, शुभ रात्रि।